इस इंसिडेंट से शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू मिशन तो उस पे कोई भी एक्टिविटी करना आसान नहीं होता है। ऐसे में एंट्री होती है ऑस्ट्रेलियन अंडरग्राउंड टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स की, जहां पहाड़ सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 12 नवंबर 2023 उत्तराखंड के पहाड़ों की शांति एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट से भंग हो गई थी, जिसमें 41 वर्कर्स एक टनल के अंदर ट्रैप हो गए थे। इस इंसिडेंट से शुरू हुआ एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जो रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्पिरिट से भरा था। उत्तरकाशी के इस प्रेरणादायक मिशन को और इसमें हीरो रहे आर्नोल्ड डिक्स कौन है, आज की इस वीडियो में जानते हैं। The rescue operation to save 41 trapped workers from a tunnel in Uttarkashi has entered day 7. Strategies have changed, machines have broken down, but so far nothing has worked out. उत्तराखंड के पहाड़ों में 12 नवंबर की सुबह और दिन की तरह ही थी, लेकिन एकदम से वो एक समय के खिलाफ रेस बन गई। जब सुबह के लगभग 5:30 बजे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जहां 4.5 किलोमीटर लंबा सिलक्यारा बड़कोट टनल बन रहा था, वो कोलैप्स कर गया और उसके अंदर जो 41 वर्कर्स काम कर रहे थे वो उसी ठंडी अंधेरी गुफा में फंस गए। इस कोलैप्स को वहां के लोकल लोगों ने देखा और उनसे ये न्यूज गवर्नमेंट एजेंसीज और रेस्क्यू एजेंसीज तक पहुंची। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF, जो ऐसी इमरजेंसीज के लिए ट्रेंड होती है, वहां पे बुला ली गई। कोलैप्स में केवल एक फिजिकल बैरियर जो हिस्सा धंसा था वही दिक्कत नहीं था। पहाड़ के टेरेन्स एकदम सीधे तो होते नहीं है, तो उस पे कोई भी एक्टिविटी करना आसान नहीं होता है। NDRF के सामने एक ऐसा टास्क था जिसकी एंट्रेंस ब्लॉक थी, टनल अनस्टेबल था और 41 लोगों को सेफली बाहर निकालने का टाइमर शुरू हो चुका था। रेस्क्यू टीम्स जो इन्हीं कामों के लिए स्पेशलाइज्ड गियर्स के साथ इक्विप्ड थी, उन्होंने अपना काम शुरू किया, जिसमें हर एक मिनट क्रूशियल था और ये ऑपरेशन एकदम प्रिसाइज होना था, क्योंकि वहां की जियोलॉजिकल कंडीशंस कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें छोटी सी भी गलती से लैंडस्लाइड आ सकती थी। अब काम जल्दी भी करना था, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स भी काफी थी, जिसमें वहां की चट्टान और मलबे को काटने के लिए एडवांस ड्रिलिंग मशीन्स लाई गई। इस ऑपरेशन में बड़कोट साइड से हॉरिजॉन्टली ड्रिलिंग शुरू करी गई। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था जिससे ट्रैप्ड वर्कर्स तक सेफली और सबसे जल्दी पहुंचा जा सकता था, जो आसान बिल्कुल भी नहीं था, जिसमें टीम बिना रुके काम करती रही। लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे उन वर्कर्स को रेस्क्यू करने की उम्मीद भी कम होती जा रही थी। ऐसे में एंट्री होती है ऑस्ट्रेलियन अंडरग्राउंड टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स की, जो कि 20 नवंबर को साइट पे पहुंचे। ये एक ऐसे शख्स थे जो इस मिशन की होप और एक्सपर्टीज बनके इसको लीड करने वाले थे। उनके अराइवल ने इस मिशन को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। इतने सालों के एक्सपीरियंस से उन्होंने सिचुएशन को असेस किया और ट्रैप्ड वर्कर्स की फैमिली को विश्वास दिलाया कि वो फंसे वर्कर्स को सेफली उनके घर क्रिसमस से पहले पहुंचा देंगे। और इसके साथ वो अपने इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए लगातार एफर्ट्स डालते रहे। इस पूरे मिशन में रेस्क्यू टीम्स के साथ साथ वहाँ की लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत हार्ट वार्मिंग था। वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, खाना और समय समय पे रेस्क्यू टीम्स को मॉरल सपोर्ट देते रहे। इस मिशन ने ग्लोबल अटेंशन ग्रैब कर ली थी। The race is on to rescue construction workers who have been stuck since Sunday morning in India. जहाँ इंटरनेशनल मीडिया तक इसकी पल पल की प्रोग्रेस कवर कर रही थी, वहीं दुनिया भर से सोशल मीडिया पे होप और सपोर्ट के मैसेजेस आ रहे थे। जहाँ एक तरफ मीडिया ने पब्लिक को हर एक खबर इन्फॉर्म करने का सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, वहीं दूसरी तरफ काउंसलिंग सर्विसेज ट्रैप्ड वर्कर्स की फैमिलीज को प्रोवाइड करी गई, जहाँ उनको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा गया। जहां सब अपने अपने एंड से कुछ न कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने में लगे थे, वहीं इस ऑपरेशन की अनसंग हीरो रही टेक्नोलॉजी, जिसमें ड्रिलिंग मशीन से लेकर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स और एडवांस्ड कम्युनिकेशन टूल्स, जिन्हें ऐसी लोकेशन पे टेक्निकल और लॉजिस्टिकल हर्डल्स होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट करके वहां तक पहुंचाया जा सका था। और इससे पूरा ऑपरेशन अच्छे से कोऑर्डिनेट होकर किया जा सक रहा था। जैसे रोबोटिक्स और ड्रोन्स को डिप्लॉय किया गया था ट्रैप्ड वर्कर्स को लोकेट करने के लिए, रिस्की एरियाज को असेस करने के लिए और रेस्क्यू एफर्ट्स को गाइड करने में, वही मेडिकल और लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज जरूरी सप्लाईज उन फंसे वर्कर्स तक पहुंचा रही थी। NDRF टीम मेंबर्स और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के कंटिन्यूअस एफर्ट्स के साथ साथ आर्नोल्ड डिक्स की गाइडेंस और उनके टनलिंग एक्सपर्टीज से मिली एक सटीक अप्रोच की वजह से फाइनली 17 लंबे दिनों के बाद 28 नवंबर को इस रेस्क्यू मिशन को इसके क्लाइमैक्स तक पहुंचाया जा सका, जहां एक एक करके उन सारे फंसे 41 वर्कर्स को सेफली उस कोलैप्स टनल से इवैक्यूएट कर लिया गया। जहां एक तरफ हम इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने का दुख था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियंस के बीच में एक ऑस्ट्रेलियन आर्नोल्ड डिक्स उनका हीरो बन चुका था। डिक्स ने बाद में एक इंटरव्यू में ये तक कहा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन
एक ऐसी 3000 साल पुरानी एपिक बन गई थी जहां पहाड़ सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, जिसमें पहाड़ ने 41 अच्छे वर्कर्स को अपने पास इतने ठंडे इलाके में भी गर्म माहौल में इतने दिन तक सेफ रखा, उन तक खाना और इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंचाने दी। सक्सेसफुल इवैक्यूएशन से हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई थी, लोगों की दुआएं काम आई और फैमिलीज को रीयूनाइट कर दिया गया। दुनिया भर से पब्लिक लीडर्स और लोगों ने एफर्ट्स की प्रशंसा करी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।